हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो सबसे पहले कि जितने भी कोर्सेज़ का आज देख सकते हैं, आजकल हर दिन कुछ ना कुछ कोर्सेज़ का फॉर्म लिस्ट वन आ रहा है, या फिर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जा रहा है उनका आपका आरडी यानी पोर्टल पे ही पता चल पा रहा है, क्योंकि उनके पोर्टल पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आप रिमाइंड कर दें कि किन किन कोर्सेज़ का आया है। उसके बाद आपको पेमेंट का इशू को लेकर है, इशू जो आ रहा है आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, उसका भी इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। वीडियो एंड तक देखिए। और मैं तो हर दिन आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपके जो भी जो प्रॉब्लम है वो क्विक वे में सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अगर आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे तो ये डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट, इस पर भी आकर चेक कर सकते हैं। जैसे इस पर भी तो अगर देखा जाए तो उन्हें स्टूडेंट्स का रोल नंबर के हिसाब से आ जाता है। अब इसके बाद जैसे ही जब इस पे आएंगे, देखिए एक तो ये भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि जो भी चीज़ें आपसे, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो हर चीज़ आपको वेबसाइट पे ही मिलेंगी। जैसे अब देखा जाए तो इसमें बीएससी का तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन एमएससी का ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेपर का फॉर्म लिस्ट वन आ चुका है। इस तरीके से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अभी किसी भी पेपर का नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर देखेंगे तो सिर्फ इसमें सिर्फ दो कोर्सेज़ का, जो कि बीकॉम ऑनर्स और ये बीकॉम ऑनर्स सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स का आया है। इसके बाद अगर हम बात कर ले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में देखेंगे तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ का आ चुका है। कुछ का नहीं है, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज़ का आ गया है फॉर्म लिस्ट वन। स्टूडेंट जाकर चेक कर सकते हैं। अब उसको फैकल्टी ऑफ अगर सोशल साइंस में जाकर चेक, सॉरी लाइफ साइंस में देखेंगे तो यहाँ पे एमएससी का काफ़ी सारा कोर्सेज आ गया है। बीएससी का तो हमने पहले भी बताया था। फैकल्टी ऑफ लॉ में मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया है, वो भी जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में अभी तक नहीं आया है। तो ये है कि हर दिन डे बाई डे आ रहे हैं। अब देखिए बीआरटीटी का कोर्स है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का, उसका फॉर्म लिस्ट बना गया है। बट देखिए अगर आप, बड़ा सिंपल है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर फैकल्टी ऑफ साइंस में भी देखेंगे तो काफ़ी सारे कोर्सेज का आ गया। मैं, हाँ, इसमें मैं यही रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पोर्टल से और वेबसाइट से इन दोनों चीज़ों से अपडेटेड रहना है। अब वो क्यों रहना है, कैसे रहना है और उस पर किस वजह से रहना है, वो भी एएमयू ने क्लियर किया है। जैसा अभी मैं एक नोटिस दिखाने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ आ जाए। देखिए फैकल्टी ऑफ यूनानी साइंस में अभी तक नहीं आया है, ना ही डिप्लोमा। हाँ, डिप्लोमा वालों का लेट हो रहा है नो डाउट, क्योंकि डिप्लोमा वाले के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं बार बार। तो आज इनका भी यही है कि बस अपडेटेड रहिए और कुछ नहीं। क्योंकि क्या हुआ है ना कि कुछ दिन पहले जो वो किसान आंदोलन की वजह से जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, इस वजह से जो सर्वर इशू था और नेटवर्क इशू जो था वो बढ़ गया था। तो इस वजह से स्टूडेंट जो थे वो अब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उनके पास वीक पहुंच रही थी। तो इस वजह से एएमयू ने खासकर अभी लेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, खासकर लेट किया जा रहा है। वो भी मैं आपको नोटिस के फॉर्मेट में, तो ये यहाँ से तो आप काउंसलिंग का अपडेट ले लिए। अब मैं आपको नोटिस वाला सेक्शन पे लेके जा रहा हूँ। ये इस साइड में जो होता है ना, राइट हैंड पे, यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला जो नोटिस है इस पर आप क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा, देखिए अब जब ये देखिए इसे ओपन करेंगे तो देखिए क्या कहा जा रहा है। ये कल ही यानी कि 30 जनवरी को हुआ है, अपडेट हुआ है। देखिए क्या है इसमें, इन द व्यू ऑफ इंटरनल सर्विस बीइंग सस्पेंडेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड adjoining एरिया, द काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर वेरियस कोर्सेज आर बीइंग रिवाइज। सो इस वजह से है ना, बहुत सारे कोर्सेज का जो शेड्यूल है ना रिवाइज हो रहा है। या अगर आपको बाय द वे मान लीजिए जैसे वेबसाइट पे शो ना करे, जैसे कि वो आप शेड्यूल अगर वाले लिंक पे जाएंगे, अगर बाय द वे उस पर शो ना करे तो आप क्या करेंगे, फिर भी वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नोटिस में तो इन्हें नोटिफाई किया है ना। अब अगर ठीक है, फिर भी देखिए, फिर भी अगर ऐसा है तो फिर भी मैं आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल वाला जो लिंक है उस पर ले आकर मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसके बाद फिर मैं आपको पेमेंट करने टाइम जो सावधानियां बरतनी है वो उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो थोड़ा वीडियो अपडेटेड रहिए, बने रहिए इससे। आप जैसे ही जब क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये आ रहा है ना, रिवाइज शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो सीधा इस पर क्लिक करना होगा। इसमें मेरे ख्याल से कुछ अपडेट्स हुए होंगे, नहीं भी हुएंगे तो भी आप, क्योंकि वो ठीक है नोटिस के फॉर्मेट में तो वो कह दिया ना। अच्छा, आज वैसे भी अगर देखें आप तो आज मेरे ख्याल से संडे है, तो संडे में तो ऑफिस में भी कॉलेज बंद ही रहता होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं किसी एक का भी, तो सीनियर सेकेंडरी वाला पे चेक करते हैं और किसी एक को लेकर देखते हैं, यानी कि शेड्यूल वन पे हम चेक करते हैं क्या इसमें कहा। देखिए कहीं ना कहीं एक्सटेंड हुआ है, इसलिए मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, सारे स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं एक्सटेंड हुआ है। अब देखिए, अब 11th के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज आने का चांसेस है, मतलब फिर भी और भी लेट हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद भी देखिए फर्स्ट पेमेंट का जो एक्सेप्टेंस का है वो 2 से 4 का फरवरी का टाइम मिला, तो कहीं ना कहीं डेट एक्सटेंड हुआ है ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज का। तो ये तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले
हैं कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जा रहे हैं उनका, तो चलिए ठीक है, मेगा पेमेंट का जैसे कि इससे पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताने की भी कोशिश करी थी कि मेगा पेमेंट बजाना होगा। लेकिन अब सपोज करें कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो कि अगर सपोज करें कि उनका 31 तारीख को डिस्प्ले हो जाए, अब वो तुरंत ट्राई करने लगेंगे। तो जब वो तुरंत ट्राई करने लेंगे तो कहाँ से हो पाएगा भाई? जब भी होगा वो 2 से 4 के बीच में ही होगा ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डेट दिया है। और ये सर्वर का इशू होता है। सर्वर का ये है कि जब तक वो सर्वर में अपना ऐड नहीं करेंगे कि हाँ अब स्टूडेंट्स पेमेंट कर सकते हैं, तब तक आप कितने भी ट्राई करिएगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए एक तो डेट ध्यान रखिए पहला। दूसरा ये कि फिर भी आप अपडेटेड रहा करिए। अगर बाई द वे हो तो चलो अच्छी बात है, हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ था, कल एक कश्मीर का स्टूडेंट था, उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो बाद में उसके साथ हुआ, तो हमने कहा कि भाई हो सकता है कि एमयू कोर्स है, सर्वर का इशू हो। वो सर्वर को जैसे ही अपग्रेड करेगा फिर उसके बाद आप पेमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी डेट रहते भर में आपको पेमेंट कर देना है, लेट नहीं करना है। अब आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तो जैसे मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे दो ऑप्शन आएगा जो कि हम बता रहे हैं अभी जस्ट अभी। अब जैसे मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फिर जस्ट जैसे ही जब क्लिक करेंगे ना तो ये आपको दो चीज़ें आएगा यहाँ पे। एक तो सबसे पहले जैसे जो एमयू के स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या करना होता है, पढ़ लीजिए। आर यू करेंटली इनरोल्ड इन एनी कोर्स ऑफ स्टडी एट एमयू अलीगढ़, क्लिक ओके इफ़ यस। अगर आप एमयू में पढ़ रहे हैं तो आपको ओके क्लिक करना हो, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कैंसिल पे कर देना होगा। अगर कोई ओके करता है तो क्या होगा, अगर कैंसिल करेंगे तो उनको डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। पेमेंट पे जाने ऑप्शन जाने के बाद वहाँ पे आपको डेटा वगैरह कुछ डालना होगा। वहाँ पे ऐसा हो सकता है, एक बात बता रहे हैं, वहाँ पे जब पेमेंट करने जाएंगे तो आपको रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप एमयू में रहना चाहते हैं तो रेसिडेंट चूज़ करेंगे, और अगर एमयू में नहीं रहना चाहते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट चूज़ करेंगे। अब जो बंदा ओके चूज़ करेगा तो उसके साथ क्या होगा? अब जबकि जो बंदा ओके चूज़ करेगा तो उसके साथ ये है, देखिए फैकल्टी नंबर आपसे मांगा जा रहा है, एनरोलमेंट नंबर आपसे मांगा जा रहा है, और उसके बाद आपसे कोर्स का नेम पूछा जा रहा है, किस कोर्स में थे। अब उसके बाद फिर आपसे जो है ये यस, जो ये वाले जो बटन है ये आपसे मांगा जा रहा है, और उसके बाद फिर आप सीधा सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद फिर हॉस्टल के लिए फिर रिगार्डिंग आएगा। सो फाइनली वीडियो सबमिट कर रहे हैं। और अब मैं यही एट द एंड में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट्स अपने वेबसाइट से, अपने पोर्टल से अपडेटेड रहे। और दूसरा कि वो अपने पोर्टल से भी और एमी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी। क्योंकि देखिए कल एक नोटिस आया था, उसमें ये बताया भी गया कि हाँ ऐसा है कि कुछ सर्वर इशू है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिल्ली के आसपास इलाकों में सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा था, नेटवर्क वीक चल रहा था। तो इस वजह से स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा था कि हाँ पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से एमयू ने भी इसको खासकर एक्सटेंड किया। तो आप बस अपडेटेड रहिए। और दूसरा वो शेड्यूल का देखेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल का डेट, उससे भी अपडेटेड रहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सटेंड हो गया हो और आप परेशान हो रहे होंगे। तो बस अपडेटेड रहने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह सबका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एएमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।